Okay, fine. So basically the purpose of this session, since see 4 वीक अपने कंप्लीट होने वाले हैं जिसमें यू वर राइटिंग अराउंड 4 क्वेश्चंस पर वीक, ठीक है, एंड 4 क्वेश्चन पर वीक मींस इफ इट इज सपोज 60 मार्क्स, देन इवन अगर वो 15 मार्कर क्वेश्चन है तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 minutes of yours. Okay, I will say something like that, 10-11 minutes. Okay, सो 4 क्वेश्चन 44 मिनट्स, अगर 10 मार्कर है तो वो 7 मिनट्स के हिसाब से 28 मिनट्स. सो दिस इज द आइडियल टाइम यू शुड बी डूइंग इन इट. बट हम भाई हमारे पास 1 घंटा था तो हमारे पास सोचने का बहुत टाइम था. नाउ वी आर मूविंग इन टू द 6 क्वेश्चन. इन 6 क्वेश्चन आई हैव डेलिबरेटली kept it as 80 marks. 80 marks most likely it will be 4 15 marker question, 2 10 marker questions. Okay, लास्ट में ऐसा ही हो जाएगा. जस्ट टू एंश्योर व्हाई 80 मार्क्स, सी व्हाट हैपेंस व्हाइल राइटिंग द एग्जामिनेशन, वी हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 80 मार्क्स पर क्वेश्चन, सॉरी पर आवर. ओके, तब जाके 240 का अटेम्प्ट हो रहा है इवनली. बट लास्ट आवर में वी हैव सम मैजिकल पावर्स और वो हमारा पेपर कंप्लीट करवा देते हैं. इन द लास्ट आवर वी अटेम्प्ट 80 to 100 मार्क्स, ठीक है. बट जहां पे भी हम 90 अबव जाते हैं ना, सपोज लास्ट आवर में इफ यू आर अटेम्प्टिंग 110 120, इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट. बट 90 के ऊपर जाते ही आपका क्वालिटी कंप्रोमाइज होने लगता है क्योंकि आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम. सो व्हाट वी हैव टू एंश्योर दैट इन वेरी फर्स्ट आवर एटलीस्ट वी शुड कवर 70-75 मार्क्स, in the second hour 80-85 marks minimum I am telling, so that the thing there वो 100 तब रहे जब पेपर जैसे लास्ट ईयर के एथिक्स की तरह आ गया कि तब लास्ट आवर में वी हैव टू गो फॉर 100 मार्क. एल्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन एंश्योर कि वो हमारा 100 मार्क्स से नीचे ही खत्म हो जाए. मींस 80-90 मार्क्स अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं लास्ट आवर में, बिलीव मी इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो. ठीक है, तो अब चेंज आएगा, आपको 6 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे. सो दोज हु हैव ऑलरेडी रिटन द मेंस, दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पेपर, नाउ इट्स हाई टाइम यू शुड कंसंट्रेट स्पीड एज वेल एज क्वालिटी. क्योंकि जिन्होंने मेंस कंप्लीट कर रखा है पहले, तो यू हैव द माइंडसेट कि यार क्वेश्चन तो निपटा दूंगा. बट क्वेश्चन निपटाना इज समथिंग डिफरेंट. आई गेस ऑल ऑफ यू आर हैविंग रेगुलर कॉल्स विद आशीष एज वेल. इन बिटवीन मैं भी ले ही लेता हूँ सबका, एक वीक में एक आधा कॉल सेशन कुछ ना कुछ. ठीक है, डू कनेक्ट विद आशीष ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, बिकॉज उसको इसी के लिए ही डेप्यूट किया गया आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि व्हेन ही सीज 2-3 कॉपीज ऑफ योर्स, उन 2-3 कॉपीज का जिस समझ में आ जाएगा, राइटिंग स्टाइल समझ में आएगा, देन ही विल लेट यू नो कि क्या इंप्रूवमेंट लानी है बेसिकली. ठीक है, एथिक्स इज समथिंग दैट आई विल बी हैंडलिंग माई सेल्फ. ठीक है, what I found last time when I saw your week first copies, okay, there were certain issues in the case studies. Okay, and those who have attended first session of the case study, I can guarantee that first session में भी काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि how to approach towards the case studies. ठीक है, आई होप वो चीज क्लियर होगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इन अपकमिंग सेशंस विद इन दिस वीक आई विल एंश्योर कि 2-4 केस स्टडी और सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी हैविंग द माइंडसेट. So when you are going to attempt that 60 marker na, or 6 question day, okay, so you will be having at your disposal की case study solve कैसे करने, unlike previous. ये sessions पहले इसलिए रखे because you have to develop your own habit as well ना. आपका organic जो सोचने का तरीका है उसको टिंकर करना है rather than imposing a new style on you. Okay, now it will be like balancing both of them, inculcating whatever we require. कुछ चीजें आप में ऑलरेडी अच्छी होंगी, मे बी सम ऑफ यू यूज एथिकल वर्ड्स, मे बी सम ऑफ यू यूज डिफरेंट डायमेंशंस. ये समझ में नहीं आ रहा था कि स्ट्रक्चर कैसे करना है या 5th पॉइंट बनाना है या नहीं बनाना है, मे बी इट वुड हैव बीन अ इशू. ठीक है, वो सब डील हो गया है. अब आपको ये चीज क्लियर हो गई. नाउ दोज हु आर राइटिंग, ऑलवेज रिमेंबर 4-4 क्वेश्चन लिख लिए ना. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा गो फॉर एटलीस्ट 12 पेपर्स फुल लेंथ टेस्ट व्हेन आई से. एंड हाउ यू शुड बी अटेम्प्टिंग, सपोज अब 6 क्वेश्चन का वीक अटेंड कर लिया आपने. इफ यू आर कंप्लीटिंग 6 क्वेश्चन, मार्क माई वर्ड्स, यू आर रेडी टू गो फॉर द 20 क्वेश्चन एज वेल. ओके, तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए. एक दिन ना एथिक्स को दिया, उठाया, सारे नोट्स देखे, सारी कॉपीज देखी, क्या क्या गड़बड़ की थी. ठीक है,
नोट्स गो थ्रू करने हैं, रिवाइज नहीं करने, और हमने एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेना फुल लेंथ टेस्ट। इफ कहीं ज्वाइन नहीं किया, क्या करना है क्या नहीं, उस केस में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपने मेंस नहीं दिया हो। जो 3-4 साल से लगातार मेंस दे रहे हो, वो 2017 में चले जाओ, 18 में चले जाओ। अरे पेपर में से बहुत चीजें कॉमन हो जाती हैं, यू नेवर नो। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि पैटर्न वही सेम फॉलो कर रहा है। अप्रोच यूपीएससी की वही रहती है कि आपको सोचने पे मजबूर करना है उसे। ठीक है, दैट्स इट। डायरेक्ट आंसर टू आंसर नहीं आएगा। तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू कम ऑन अ शॉर्ट नोटिस, कि देखो जैसे जैसे अब आपका 6 क्वेश्चन वाला वीक कंप्लीट हो रहा है, सपोज 4-5 दिन जो लिख रहे हैं आप वो कंप्लीट हुआ, 4 डेज, 3 दिन का गैप है, इसमें एक दिन एथिक्स को रिवाइज कर लीजिए, आपने लिखा भी है। बाकी बचे हुए 2 में से एक दिन 3 आवर्स का टेस्ट दे दीजिए। ये सोच के नहीं देना है कि मेरे को बहुत सारे इंप्रूवमेंट करना है, कुछ करना है, बस दे दीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस शेड्यूल ओनली दैट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ, okay, you would have given 4 full length tests of different papers. ठीक है, by this schedule you must have been completing a good amount of syllabus as well. ठीक है, मैंने हमेशा बोला है कि never ever restrain yourself from the perspective of syllabus. सिलेबस से आगे चले जाओ ना, इस टेस्ट में यहां तक दिया है, आप कल का भी पढ़ लीजिए, आज ही कोई दिक्कत नहीं अगर फ्लो में आ रहा है। ठीक है, कर लीजिए, बट ऑप्शनल कंप्रोमाइज करके नहीं, ऑब्वियसली। ठीक, देन मूविंग टू द सेकंड पार्ट, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट अदर 8 पेपर्स। ठीक है, अगर कहीं ज्वाइन किया है, अगेन 8 पेपर्स तो वाला तो आई गेस कहीं ना कहीं ज्वाइन करोगे। ठीक है, अगर मैं ले आया तो यहीं लिख लिया, नहीं लिखना कहीं और भी एक्सेस मिल रहा है, लिख लो, कोई इशू नहीं है। जो वो 8 पेपर लिखने हैं, वो 8 पेपर प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न पे लिखने हैं। इट विल बी फॉलोड जस्ट लाइक अ यूपीएससी एनवायरमेंट। GS1 in the morning, GS2 in the evening. Try to copy the UPSC time as well, 9:30, 12:30, 2:30 से 5:30। ठीक है, सेकेंड डे GS3, GS4। so by that time you will be having certain short notes ready for yourself। ठीक है, अभी आप जो थोड़ा बहुत बना रहे हो, जो आप ये पेपर्स लिख रहे हो ना, ये भी आपके शॉर्ट नोट्स के पार्ट ही हैं। ठीक है, ये जो आपको देना है फुल मॉकलैंड टेस्ट टाइप का, जब आपका शेड्यूल खत्म हो रहा है सितंबर से अगस्त में समवेयर, ओके, उसके 10 दिन बाद, 12 दिन बाद दे दो। फिर ऐसे सेकंड साइकिल देनी है आपको, अगेन 10-12 डेज। सो वट एवर यू हैव टू गिव बाय 28 अगस्त, 29 अगस्त, मेक श्योर कि आपका सब कंप्लीट हो जाए। ओके, so by this way you will be having 10-12 days to analyze all the 4 papers। वरना मैं बता रहा हूँ यूपीएससी की जगह, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसकी जगह अगर आप कोई फॉलो कर रहे हो कि ओके आज तो विजन का चौथा टेस्ट खुल रहा है, आज मैं देने जाऊंगा, आज 5वां टेस्ट खुल रहा है, डोंट गो विद दैट अप्रोच। अब उन्होंने 29 को चौथा, मान लीजिए से 29 जुलाई को उन्होंने एक टेस्ट खोला GS4 का, तो अब आपके चारों पेपर अब खुले हैं ना, तो व्हाट आई विल सजेस्ट, 28-29 अपना डिसाइड कर लीजिए कि 28-29 में चारों ऐसे ही देने हैं। वरना व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर द 28 से पहले, जो मान लीजिए 10-12 के आसपास GS1 खुला है, फिर वो 7-8 दिन बाद खोलेंगे GS2। ओके, वो पेपर ओपन हुआ, फिर 7-8 दिन बाद जा रहे हैं। इससे क्या होता है, जो काम जल्दी खत्म हो सकता था उसको आपने ज्यादा टाइम दे दिया। ठीक है, एट द सेम टाइम यू फील कि सर अब डेली बेस आंसर राइटिंग तो खत्म हो गई, अब टेस्ट पेपर भी आपने कहा है जब ओपन होगा लास्ट वाला चारों एक साथ देने हैं, तो व्हाट टू डू इन बिटवीन। यार, आई डू नॉट नो व्हाई बट नो वन ऑफ यू इज अपडेटिंग मी फॉर द व्हाट टू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई एम सेइंग कि बुलेट मार्क्स में उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर कर लो यार। कुछ नहीं, आप गूगल कर लो 5-7 पॉइंट। I will not name, but one guy is there who is doing the same regularly. I hope I would be able to decipher his name post his selection in this attempt. That's it. And it will certainly help PYQs. You avoid PYQs, you are avoiding gold mine, I will say. You are going for the trash. अगर आप 5 की जगह 3 PYQ भी कर रहे हो ना, मैंने 5 बोले हैं, it will bring a smile on my face rather than saying कि सर हो ही नहीं रहा। 2 कर लो, बट करो। ओके, so is the scheme of things are clear from next week onwards, जो मुझे समझाना चाहिए था।
जस्ट अगर जो बोल नहीं सकता थम्स अप, यस, नो, चैट बॉक्स, अपडेट, कुछ भी मुझे बता दो। यस सर, यस सर। ओके फाइन। पुनीत क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, लास्ट। फाइन। तो एक चीज ये हो गई क्लियर। सेकंड चीज, आई लुक्ड अप एट सम सिनॉप्सिस पोस्ट एसे सेशन। ठीक है, लेट मी say it very clearly. First you write whole essay, then go for the synopsis approach. A reason for the same, at least one essay should be there na. Synopsis will not replace the essay writing. आपकी body पे flow missing है. Some of you have sent me the essay and say कि उसमें quotations नहीं है, linkers connectors का usage कम नहीं है. ठीक है. Moreover, if you look at the two PDF that I have shared with you, I guess those are the gold mines again. अब उसमें से भी आपको गोल्ड नहीं निकल रहा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कोई ऐसे एक सिलेक्ट कर लीजिए, वो पीडीएफ को उस टॉपिक में चले जाइए, काफी सारी कोटेशन से देख लीजिए क्या क्या यूज करना है। दैट पीडीएफ विल हेल्प यू इन एथिक्स एज वेल। फाइन। Last thing that I have to say in this session, I will be sharing a keyword specific document for the ethics. Okay, for the same, I will be taking 1 5 10 minute session only. Okay, only 1 5 10 minute session. I will be expecting you guys to join that session. Okay, and just I will explain you there कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, वो कीवर्ड, और अगर अपने आप यूज करना समझ में आ गया तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। वो सेशन आई एम प्लानिंग टू टेक जस्ट आफ्टर द सैटरडे सेशन। ओके, सैटरडे का जो सेशन होगा अपना केस स्टडी का, क्योंकि अब बेसिक्स ऑलमोस्ट आई थिंक केस स्टडी में सब क्लियर है, केस स्टडी के सेशन के जस्ट बाद मैं वो कीवर्ड्स का सेशन लूंगा, बिकॉज दोज आर द कीवर्ड्स वी विल बी यूजिंग इन द केस स्टडीज एज वेल। या उसको मैं कल ही निपटा देता हूँ, सैटरडे नहीं, कल के सेशन के बाद कर देता हूँ। ठीक है, कल के सेशन के बाद कर देता हूँ ताकि यू गाइस कैन यूज फ्रॉम द फॉर द सेम, यूज द सेम फॉर द केस स्टडीज एज वेल। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। अब किसी का कुछ डाउट तो डू लेट मी नो। If no doubt, just type no in the chat box so that I can conclude the meeting. नो डाउट सर। Okay, fine. सर एक डाउट है। हाँ सत्यम। सर जो टेस्ट है उसमें मेरी राइटिंग का फीडबैक बहुत खराब आ रहा है, तो अभी मतलब टाइम है इम्प्रूव करने का, स्कोप है इम्प्रूव करने का, क्योंकि हर टेस्ट में वही चीज बोली जा रही है।